काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ आइसोटोपिक इफेक्ट्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? आइसोटोपिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट। फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई? सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। तो पहले क्या होता है हमारे पास? आइसोटोप इफेक्ट। देखो भाई, आपने मैकेनिज्म मालूम करने के लिए एक मेथड था आइसोटोपिक लेबलिंग, कि वहां पर आप मान लिया किसी पर्टिकुलर एटम को आप लेबल्ड कर दिया करते। मान लिया ऑक्सीजन है, उसको आपने O18 कर दिया। उसका फायदा क्या होया करता? आपको पता लग जाया करता कि वो पर्टिकुलर बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता है ना? तो मैकेनिज्म मालूम करने में ये, लेकिन हम ये मानते थे कि उससे केमिकल रिएक्शन की रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। हम ये मानते थे कि केमिकल एक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ भाई हमारे पास जो क्या बना प्रोडक्ट, उसमें हमारे पास O18 वाला है कि नहीं है। O18 वाला है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये तो है ना हमारे पास। लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन ये पाया गया भाई कि जब आप किसी पर्टिकुलर किसी सबस्ट्रेट के अंदर, किसी रिएक्टेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम को उसके आइसोटोप से लेबल कर देते हो, तो उसमें रिएक्शन की रेट पे भी असर पड़ता है। क्या समझे बात आप? रिएक्शन की रेट पे भी असर पड़ता है, समझे बात? और इसको हम क्या बोलते हैं? द चेंज इन रिएक्शन रेट when a particular atom in the reactant molecule is replaced by one of its isotope is called isotope effect। और ये बेटा इसको बोलते हैं, और इसका जनरली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? KIE, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। पता आपको पहले पड़ेगी? काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट KIE। और ये क्या होता है? ये होता है रेट कांस्टेंट KL/KH। KL क्या बताओ? ये है रेट कांस्टेंट जब लाइटर आइसोटोप है, और KH क्या है? जब हैवियर आइसोटोप है। समझे बात? अगर आपने लाइटर आइसोटोप लिया तब तो क्या है? जो रेट आई उसका रेट कांस्टेंट ये। और उसी रिएक्शन में आपने मान रिएक्टेंट में आपने सिंपल O है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सिंपल O है तो KL, और भाई K18 हो गया तो तब जो रेट आई उसको हम क्या बोलेंगे? KH। तो उनकी रेट में अंतर होता है, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। नहीं बेटा आपको? नहीं, एक ही चीज है। इसको जनरली ऐसे बोल देते हैं आइसोटोप इफेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? काइनेटिक आइसोटोप। इसको काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को क्या बोल देते हैं? आइसोटोप इफेक्ट बोल देते हैं। समझ गए बात? अब बताओ। अच्छा, एक बात और ये पाया गया है कि जो कहां गया बताओ? अरे क्या होता है? रेट नहीं घट जाएगी तो हैवियर की रेट क्या आएगी? तकरीबन तो कम आएगी मोस्टली केसेस में। ऐसा बेटा क्यों होता है? इसको क्या? क्योंकि जो हैवियर आइसोटोप है उनकी क्या होती है? लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, और हैवियर है। अगर उनकी लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज है ना, समझे बात, तो उनको ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करने के लिए ज्यादा एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ती है। तो इसलिए रेट क्या हो जाएगी? स्लो। तो हैवियर की रेट में स्लो आएगी, और इसकी रेट क्या तकरीबन क्या आएगी? आमतौर पे फास्टर आएगी। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? मान लिया इसके रेट, इसके केस में जो रेट आई है और इसके केस में रेट 1.5 गुना आई, तो हम वो क्या बोलेंगे कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट 1.5 है। नहीं समझे बात? नहीं, अरे दोनों कंसिडर करने हैं, हैवियर के साथ रेट और लाइटर के साथ रेट। लाइटर के साथ रेट अगर मान लिया 1.5 गुना इसके मुकाबले, तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट 1.5 हो गया। आ गया आपको? एक मेरे पास क्या होता है? प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। प्राइमरी कब होता है? प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको तब देखने को मिलेगा जब जो आइसोटोपिकली लेबल्ड, इसको कब बोलते हैं? ये KIE क्या बोला जाएगा? प्राइमरी। अगर जो लेबल्ड एटम है ना
उस वाला बॉन्ड टूटता हो, क्या जो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है क्या, उसमें हमारा कौन सा बॉन्ड टूटता हो, लेबल्ड वाले एटम का। भाई आपको पता किसी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते भी हैं, तो उसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है बताओ, लेबल्ड वाले एटम का बॉन्ड टूट रहा है ना, तो क्या बोलेंगे उसको बताओ, प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। बोलो भाई, अरे लेबल्ड वो O18, मान लिया आपने O18 कर दिया, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, मान लिया आपके उसको इथर है और इस इथर में आपने O को क्या कर रखा है, O18 कर रखा है, तो इथर तो O18 के O के साथ जो बॉन्ड वो टूट रहा हो, इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। अगर ये बॉन्ड टूटते हैं तो समझ गए बात, अरे बोलो भाई, ओके। और इसका फायदा ही होता है, हमको पता लग जाएगा कि भाई क्या बोलते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हुई है कि नहीं हुई है, हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी थी, ओके। एक मिसकंसेप्शन ही होता है कि प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट में लेबल्ड वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये मानते हैं कि हमेशा वो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मतलब मेकिंग, जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होगी, वो बाकी स्टेप में हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बात। एक हमारे पास क्या होता है भाई, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट, क्या सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा लेबल्ड एटम होता है उससे नेक्स्ट बॉन्ड, उसके बॉन्ड नहीं टूटते, उससे कोई दूसरा बॉन्ड टूटता, अलग बॉन्ड टूटता कोई। मान ले हमारे पास हमने O18 कर रखा है, तो O18 से नेक्स्ट बॉन्ड टूटेंगे, उनसे आगे कोई बॉन्ड वो टूट सकते हैं, समझ। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मान ले मेरे पास OH ही है, OH, मान ले मेरे पास भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ना टूटे, H और O का बॉन्ड टूटे, नहीं सॉरी वो ये भी नहीं, सॉरी ये भी नहीं भाई, मतलब अरे वो भी O के साथ हो गया, वो भी क्या O के साथ हो गया, मतलब O से नेक्स्ट बॉन्ड टूटे, उससे अलग बॉन्ड टूटे, बात आपको पहले पड़ी, उसमें क्या बोले, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है बात। और मैं आपको बताऊं भाई, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट काफी कम होता है प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट के मुकाबले, लेकिन ड्यूटेरियम में केस में ये 1.4 तक पहुंच सकता है, कितना 1.4 तक पहुंच सकता है, ओके। और आपको बताऊं भाई, आइसोटोप इफेक्ट से आप नहीं है SN1 और SN2 को आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट। अभी आपने हालांकि पढ़ानी है SN1 SN2 क्या होती है, लेकिन आप आगे पढ़ोगे SN1 SN2 आपने थोड़ा पढ़ो 12वीं में, उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, किससे, आइसोटोप इफेक्ट से। अच्छा एक बात और, अगर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आए, क्या बेटा ग्रेटर आए, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नॉर्मल काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अगर Ki की वैल्यू क्या है, 0.4 से ज्यादा। अरे भाई अगर इसकी वैल्यू बताओ क्या है, कहां गया ना, अगर ये बेटा 1 से क्या है ऊपर आए ना, तो क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। लेकिन अगर ये 1 से लेस आ जाए ना, इसे पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। जरूरी नहीं कि Ki की वैल्यू हमेशा क्या हो, ये 1 से ऊपर ही आए, आमतौर पर 1 से ऊपर आते तो क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अगर किसी वजह से 1 से नीचे आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, इनवर्स काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। आगे आपको नहीं, अरे वो तो है प्राइमरी सेकेंडरी तो ही है, इसको ये भी बोल देते हैं नॉर्मल की इनवर्स। आगे आपको ये दोनों ही नॉर्मल हो सकते हैं, बात आपको पहले पड़ेगी। मतलब एक बांटने का और तरीका है, प्राइमरी सेकेंडरी होता है, एक इसको नॉर्मल या इनवर्स ही बोल देते हैं, डिपेंड करता है Ki की वैल्यू 1 से ग्रेटर 1 से कम है। आगे आपको वही, ये था आपका काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।